झारखंड में नई सरकार का आज गठन होना है। हेमंत सोरेन आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शाम करीब 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होगा। रांची के मोरहाबादी मैदान में यह शपथ ग्रहण समारोह होगा। इस शपथ ग्रहण समारोह में इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेता भी शामिल हो रहे हैं। हम आपको बता दें कि आज एक बार फिर से चुनाव के बाद जब बहुमत इंडिया गठबंधन को मिला है और उस बहुमत के बाद अब नई सरकार का गठन आज होने वाला है। शपथ ग्रहण समारोह है। रांची के मोरहाबादी मैदान में हेमंत सोरेन चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। आज रांची के मोरहाबादी मैदान में शाम 4 बजे ये शपथ ग्रहण समारोह है। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। इंडिया गठबंधन के और भी तमाम बड़े नेता, उन्हें भी आमंत्रित किया गया है इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए। अभी हम आपको बता दें कि ये 14वें मुख्यमंत्री के तौर पर आज एक बार फिर से शपथ लेंगे हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन पहली बार 13 जुलाई 2013 को मुख्यमंत्री बने थे, जो कि उनका कार्यकाल 23 अगस्त 2014 तक रहा। उसके बाद 14 में और इस दूसरी बार 29 दिसंबर 2019 को वो बने और जेल से छूटने के बाद फिर मुख्यमंत्री बने थे 4 जुलाई को, और अब आज चौथी बार शपथ लेंगे। मधुकर आनंद हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चौथी बार आज एक बार फिर से ताजपोशी होगी हेमंत सोरेन की। बड़ी जीत के साथ इंडिया गठबंधन की सरकार को एक बार फिर से नेतृत्व देंगे। शपथ ग्रहण की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कौन कौन लोग आ गए हैं या आने वाले हैं? देखिए आनंद जी, ये जो रिजल्ट है, ये जो चुनाव का परिणाम है, ये खुद जेएमएम के लिए भी बहुत उत्साहवर्धक है और इंडिया गठबंधन के लिए भी उत्साहवर्धक है। स्वाभाविक रूप से उसी हिसाब से गेस्ट को आमंत्रित किया गया है। ये सूचना ये है कि ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान और कर्नाटक के जो डीके शिव कुमार हैं, तमाम लोग यहाँ शिरकत करेंगे। राहुल गांधी आएंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे आएंगे और वो लोग जो है, चूंकि सदन चल रहा है इसलिए 2 बजे के बाद आएंगे। 4 बजे का समय है। हमारे पास में ही लगभग आधे किलोमीटर पर मोरहाबादी मैदान में सारी तैयारी है और मैं अभी यहाँ जो राजकीय अतिथिशाला है वहाँ हूँ और यहाँ तमाम जितने भी विधायक और बिहार के हों या झारखंड के हों, जितने भी गेस्ट हैं उनको ठहराया गया है और प्रोटोकॉल के तहत ठहराया गया है। अभी सारठ के विधायक चुन्ना सिंह जी से हमारी मुलाकात हुई। बसंत सोरेन के तमाम कार्यकर्ता यहाँ आए हुए हैं, उनसे मुलाकात हुई और राजकीय अतिथिशाला जो है वो पूरी तरह से गवाह बना हुआ है इस नई सरकार के गठन में आमंत्रित सदस्यों को लेकर के। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अभी तक जो सूचना है उसमें मुख्यमंत्री के अकेले शपथ लेने की बात है। हालांकि एक सूचना ये भी मिल रही है कि आरजेडी और कांग्रेस के कोटे के एक एक मंत्री भी साथ में शपथ ले सकते हैं। जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं उनके आने के बाद ये निर्णय होगा। 2 बजे तक वो लोग आएंगे। अब जो समय हो ही गया है उसके बाद ये तय होगा। वैसे अभी तक की सूचना यही है कि मुख्यमंत्री अकेले शपथ ग्रहण करेंगे और राज्यपाल महामहिम जो है उनको शपथ दिलाएंगे। भव्य तैयारी की गई है। हम लोगों ने तमाम विजुअल अपने दर्शकों को दिखाए हैं और मंत्रिमंडल के गठन में जो देरी हो रही है उसके पीछे एक बड़ा कारण ये माना जा रहा है कि पहले कांग्रेस के अंदर जो है मंत्री पद को लेकर के खींचतान ज़्यादा है, जिसके कारण कांग्रेस ये तय नहीं कर पाई है कि उसका कौन कौन विधायक मंत्री बनेगा और यही मूल समस्या है। दूसरी एक छोटी सी समस्या ये भी है कि माले के 2 विधायक जीत करके आए हैं, तो माले सरकार में मंत्री के रूप में शामिल होगा या नहीं, ये 2 दिसंबर को फैसला होगा। तो कुल मिला जुला करके जो है सरकार गठन को लेकर के उत्साह तो बहुत है। पूरे रांची शहर को बैनर और पोस्टर से टांग दिया गया है। इंडिया गठबंधन अपनी मजबूती जो है वो यहाँ दिखाने के लिए पूरी तरह से आतुर दिखाई दे रहा है और बीजेपी को ये बताने की कोशिश है कि इंडिया गठबंधन की मजबूती कैसी है, हम सभी लोग एकजुट हैं।
खास करके महाराष्ट्र में जो परिणाम आया, उसके बाद झारखंड का परिणाम जो है, ये चीज प्रदर्शित करने के लिए एक मौका जैसा है। जी 2019 में जब बीजेपी हारी थी और हेमंत सोरेन के नेतृत्व में महागठबंधन उस समय था और महागठबंधन सत्ता में आई थी और शपथ ग्रहण समारोह में उस समय हम लोग वहां पर मौजूद थे, आप भी थे वहां पर। वो शपथ ग्रहण समारोह भी पूरी तरह से एक शक्ति प्रदर्शन ही था। तमाम बड़े नेता जो विपक्ष के थे वो वहां पर मौजूद थे। जो नाम आज ले रहे हैं वो लोग भी उस समय मंच पर मौजूद थे और सबका अभिवादन भी स्वीकार कर रहे थे। लोग बड़ी संख्या में आए थे। उससे कुछ अलग इस बार का होगा अगर दोनों 2019 और 2024 के उस शपथ ग्रहण समारोह की तुलना अगर करें तो। बिल्कुल आनंद जी, इस बार की जीत ही थोड़ी अलग है। जिस तरह से इस बार जीत करके और प्रचंड बहुमत में इंडिया गठबंधन आया है, ये माना जा रहा था कि कांग्रेस को सीटों का नुकसान होगा, लेकिन एक भी सीट का नुकसान नहीं हुआ, बल्कि आरजेडी ने यहां 3 विधायक गेन किया है और खुद झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो 4 सीटों के साथ गेन के साथ आया है। तो एक अलग तरह का उत्साह है और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी बहुत नीचे चली गई है। ये भी उत्साह का मतलब हम मजबूत हुए तो हुए, दुश्मन बहुत कमजोर हुआ। हाँ। ये एक बहुत बड़ी बात है उत्साह के पीछे का कारण। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और वहां पर जो शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां हो रही हैं उसके बारे में बताने के लिए मधुकर आनंद आप